एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके पहले हम लोग ने पूरा रैशनल नंबर्स को डिटेल में पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इरैशनल नंबर्स से। तो इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं? अगर कोई भी नंबर जिसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू तुमको नहीं पता चलता, वो नंबर इरैशनल नंबर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब क्या हुआ? जैसे कि 1.50 तुम्हारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 1.50 भी तुम्हारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। बट अगर मैं बोलूँगा कि तुम √2 का वैल्यू ढूंढो, तो √2 का वैल्यू क्या आता है? 1.4142 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि √2 इरैशनल है। अभी हम कैसे फाइंड करते हैं रूट, ये तो बेसिक आना चाहिए। तो समझो 2 का रूट है, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा? 2.0000। हम पहले 3-4 बार लिख सकते हैं। तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे कि 2 से नियरेस्ट कौन सा है? 1 इंटू 1 2 होता है, राइट? क्योंकि 2 इंटू 1 तो 2 होके खत्म हो जाएगा। बट हम क्या निकाल रहे हैं? हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो हम सेम नंबर नहीं ले सकते, हमें उसके नियरेस्ट नंबर लेना है। तो 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे, 1 आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कर देंगे +1, और ये जो +1 का वैल्यू है यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ओके, सो अब तुम सोचोगे यहाँ पे 4 कैसा आया? तो आई एक्सप्लेन। सी, अब ये डिवीजन मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया? 2.0000। ओके, सो 1 इंटू 1 1 हुआ। सो यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं तो हम यहाँ पे +1 करते हैं, और उसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब ये वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 2 नंबर एट अ टाइम, तो 0 0 लिया। अब यहाँ पे हम लोग 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 20 इंटू 0 करेंगे। 20 इंटू 0 क्या हुआ? 0। 21 इंटू 1 क्या हुआ? 21। 22 इंटू 2 क्या हुआ? जो नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं उसी से हमको उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 22 इंटू 2 क्या हुआ? 44। 23 इंटू 3 69, और 24 इंटू 4 96। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 96। तो यहाँ पे 4 लिखा, तो यहाँ पे हम उसको +4 कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 28 हो गया, करेक्ट। और ये स्पेस ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 माइनस, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे हम 2 0 को नीचे ले लिए। अब 281 इंटू 1 कर सकते हैं, या 282 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 281 इंटू 1 तो 281 ही हुआ। 282 इंटू 2 क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन 400। सो हम क्या करेंगे? 281 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर लिखा नहीं, बट जो नंबर हम यहाँ लेते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। तो 1 पॉइंट क्यों? क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आ गया जब हमने 2 नंबर नीचे लिया। तो 4। अभी हमने क्या लिया? नीचे 1, वापस से 1 लिखा। तो अभी क्या आया हमारा टोटल? 282 आया, और यहाँ पे एक ब्लैंक, करेक्ट। तो यहाँ पे 400 माइनस 281, इसका वैल्यू क्या आएगा हमें? इसका वैल्यू आएगा 119। ये खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे और भी जीरो हम ऐड करें, इन दोनों को हम नीचे ले आएंगे। अब हम चेक करेंगे 2821 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो हमें क्या वैल्यू मिला? 2824 इंटू 4। ओके, सो इसका वैल्यू आया 11296। एंड ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक तुम्हें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। अब यहाँ पे भी हमने 282, उसके बाद हमने 4 लिया, तो यहाँ पे क्या ऊपर लिखेंगे हम? 1.414। तो ये डिवीजन मेथड था। इट इज़ वेरी सिंपल। चाहिए तो वापस से तुम मेरा देखो, यही वीडियो में पूरा सा बैक करके। अगर नहीं समझा, कहीं भी इश्यू लगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेगा। तो ये डिवीजन मेथड था, और हमने इसमें क्या देखा कि रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। और अभी 2 का वैल्यू जैसे हम देख रहे थे, 2 का रूट निकालना, तो उसका कोई हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा। दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड ये और आगे चलता रहेगा, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अगर कोई भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का हम वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो वो नंबर क्या हुआ? इरैशनल हुआ। सेकंड क्या है? अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज एन इरैशनल नंबर। तो अब ऊपर का एग्जांपल हो 1.414 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या हुआ? ये इरैशनल नंबर हुआ। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? अब 1/3 है। इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या होगा? 0.3333 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये भी इरैशनल नंबर हुआ। अभी इसमें 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 5 नहीं, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो
सबसे फर्स्ट 5 + 2 हम 7 बोल सकते हैं, बट √5 + √2 को हम √7 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप लोग √5 और √2 का वैल्यू को ऐड करो, वो उसका वैल्यू और √7 का वैल्यू वोंट बी इक्वल। √2 + √2 2√2। अब अगर इंग्लिश में हमको बोलना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? √2 केम 2 टाइम्स, hence we can write 2 times of √2. √2 plus √2, this is equal to 2√2. We'll do some other example, जैसे √4 plus √4 is equal to 2 times √4, करेक्ट? तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देखते हैं कि √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। तो 2 + 2 that is equal to 4, and 2 times √4, तो 2 into √4 मतलब 2 into 2, that is also equal to 4. Hence we have proved second point also, we have proved first point also. अब third point, √2 into √2 is √4. okay, so √2 into √2, root into root क्या होता है? रूट ऑफ x into रूट ऑफ x is the number itself, तो √2 into √2 2 होता है, और √2 into √2 √4 भी हम बोल रहे हैं, और √4 का वैल्यू क्या है? √4 का वैल्यू है 2। तो हमने थर्ड पॉइंट भी प्रूफ कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट, √4 अपॉन √2, √4 डिवाइड बाय √2, करेक्ट? तो हम √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 into √2 डिवाइड बाय √2, करेक्ट? तो √2 1 जा, √2 1 जा, तो तुम्हारा आंसर क्या आया? आंसर आया √2, करेक्ट? तो हमने फोर्थ पॉइंट भी प्रूफ किया। अब फिफ्थ, √48, √48 को हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? तो √48, तो हम 48 का फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? 2, 24 एंड सो ऑन। तो हमें क्या फैक्टर्स मिले? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो अब ये सब तो रूट में, रूट ऑफ 2 into 2 into 2, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, करेक्ट? तो √2 into √2 into √2 into √2 into √3, तो √2 into √2 क्या हुआ? 2 हुआ, √2 into √2 वापस 2 हुआ, क्या बचा? √3। तो इट मीन्स 2 into 2 into √3, सो वी कैन राइट 4√3। तो ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट था, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को वापस देखो, क्योंकि ये वीडियो स्लो करूँगा तो आप लोग के ऊपर से पूरा बाउंस हो जाएगा। तो चाहिए तो ये वीडियो वापस से एक बार देखो, और कुछ भी डाउट लगे तो एक बार वापस से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, तो मैं आप लोग का वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर सबके सामने पूछना नहीं है तो लिंक में मेरा ईमेल आईडी है, आप उधर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उधर से भी आपके डाउट्स आपको सॉल्व करके बता दूंगा। और अगर आपको समझा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो कि वो भी समझ पाए। और डिवीजन मेथड जो कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, वो मैंने बहुत इजी वे में बताया, तो आई होप कि वो भी आपको समझाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डू यू प्रूव अ नंबर टू बी इरैशनल या फिर रैशनल।